प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा आदर सम्मान करते हैं। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं मेरे प्रियो कि आज जो परिवार है, परिवार दिन पर दिन कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। परिवार के अंदर से जो शांति चाहिए, जो प्यार चाहिए, जो मोहब्बत चाहिए, वो परिवार में अभी कम होती नज़र आ रही है। जिसके वजह से जो बच्चे हैं, उन्हें उनकी जो परवरिश है वो बराबर नहीं हो पा रही है। और हम देखते हैं कि आजकल जो बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप के सम्मान नहीं करते, या लड़ाई झगड़ा करते हैं, या वो कभी उनके जीवन में डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो परिवार की वजह से होती है। हाँ, ऐसा कभी कभी होता है कि बच्चे लोग बाहर जाने से, बाहर के माहौल से बिगड़ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा करके मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है परिवार के अंदर रहते हैं, अपने माता पिता के साथ रहते हैं। और परिवार में अगर शांति नहीं है, अगर परिवार में उन्हें प्यार नहीं मिलता है, हमेशा माता और पिता का झगड़ा होता रहता है, तो ऐसे बच्चों के ऊपर अच्छा असर कैसे हो सकता है। हम देखते हैं पिताजी जो होते हैं, जो पति होता है, वो पत्नी को गालियां देता है, मारता है, पीटता है, शराब पीकर आता है, और ना जाने कितने गलत गलत काम करता है। जिसके वजह से बच्चे जब ये सारी बातें देखते हैं, उनके ऊपर जो उनके दिल पर बुरा असर होता है। और कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि कभी कभी पत्नी जो होती है बहुत लड़ाई झगड़ा करने वाली होती है। बात बात पर वो लड़ाई झगड़ा करती है, घर में जो अशांति होती है उस शांति को ख़त्म करके अशांति में बदल डालती है। मेरे प्रियो, इस ज़माने में ऐसा हम बहुत से परिवार में देख रहे हैं कि जहाँ पर संतुलन नहीं है। हम देखते हैं कि किसी किसी परिवार में सिर्फ पति का राज चलता है, चाहे उसका जो डिसीजन है वो अच्छा है या बुरा है, गलत है या सही है, जो वो कहेगा वही होना चाहिए। और कहीं कहीं हम देखते हैं कि किसी किसी परिवार में सिर्फ पत्नी का राज चलता है, उसके पति को जैसे कुछ समझता ही नहीं है। वो हर डिसीजन खुद लेना चाहती है, हर बात खुद करना चाहती है। अगर उसका पति उससे कुछ कहना भी चाहे तो वो मानती नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, ये सारी बातें इसके कारण, ये सब जो कारण है, इसके कारण हमारे घर में, हमारे परिवार में शांति नहीं है। और हम देखते हैं हमारे परिवार में अशांति के कारण से कभी कभी क्या होता है, पति के जो सताने के कारण, पति जो अत्याचार करता है, कभी पैसे के मुँह से, कभी दहेज के नाम पे, कभी कभी शक की बीमारी होती है। और ये इसी का कभी औरत को शक की बीमारी होती है, कभी आदमी को शक की बीमारी होती है। और ये सारी कारणों के वजह से वो एक दूसरे पर इतना अत्याचार करते हैं, आखिरकार जो अत्याचार सहता है वो आत्महत्या कर लेता है। हमने कई बार ऐसा सुना है कि पति के छल के वजह से, पति के सताव के वजह से पत्नी ने आत्महत्या कर ली। ये सब क्यों हो रहा है? क्या परमेश्वर ने हमें इसके लिए निर्माण किया? क्या परमेश्वर ने पति पत्नी को इसलिए जोड़ा कि वो लोग आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करें और आखिरकार आत्महत्या करें? या बच्चे को जब जन्म देते हैं तो उस बच्चे को सही परवरिश करने के बदले उस बच्चे का भविष्य खराब होने का कारण बने? क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया है? क्या हम कभी सोचते हैं? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें बनाया है, इस संसार की सारी खुशियां लेने के लिए बनाया है, हमें अच्छा जीवन बिताने के लिए बनाया है। लेकिन क्या हुआ है, हर इंसान अपनी अपनी मर्जी से चलना चाहता है। पति अपने मर्जी से चलना चाहता है, पत्नी अपने मर्जी से चलना चाहती है। और इसके कारण जो कुछ होता है, घर में जो टकराव होता है, उसके वजह से हमारे परिवार में अशांति पैदा होती है, जिसका असर हमेशा बुरा और बुरा ही होता है, अच्छा नहीं होता। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल पढ़ेंगे या बाइबल के वचनों के अनुसार चलेंगे तो हमारे परिवार में हमेशा शांति बनी रहेगी, हमारे बच्चे अच्छा फूलेंगे फलेंगे। ये कब होगा? जब हम बाइबल पढ़ेंगे, जब हम उसमें के वचनों को याद रखेंगे,
जब हम वचनों का आदर करेंगे, जब हम परमेश्वर का आदर करेंगे, तब ये सारी बातें हमारे जीवन में होगी। आइए हम बाइबल में से कुछ वचनों को देखेंगे जो परमेश्वर ने लिख के रखी है कि परिवार में पति पत्नी कैसे रहना चाहिए, किस तरह उनका बर्ताव होना चाहिए। ये बातें हैं, ये बाइबल में पहले से लिख के रखी हुई है, लेकिन दुख की बात यह है कि हम लोग उसे पढ़ते नहीं हैं, और पढ़े भी तो उसके अनुसार चलते नहीं हैं। हम देखेंगे इफिसियों की किताब, इसका 5वां अध्याय, उसमें से कुछ वचन देखेंगे। उसका हेडिंग है पति और पत्नी। यहाँ पर लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीहा कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीहा के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। और हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपनी अपनी पत्नियों से कहा है, किसी और की नहीं। अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जैसा मसीहा ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। और उसके 28वें वचन में लिखा है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। देह के समान प्रेम रखने के लिए कहा है। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। या भेद तो बड़ा है, पर मैं यह मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन में लिखा है कि पत्नियों को परमेश्वर ने कहा है कि अपने पतियों के अधीन रहो। अधीनता का क्या मतलब होता है? अधीनता का मतलब ये होता है कि आपका जो पति है उसका सम्मान करो। अगर आपको आपका पति सही समझाना चाहता है तो पहले उसकी बात आप सुनो, और जो वो कहना चाहता है उसके अनुसार चलने की कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बनाया उसके लिए है। और ये किसी इंसान ने नहीं कहा है, ये परमेश्वर कहते हैं कि अपने पति के अधीन रहो। अगर आप आपके पति के अधीन रहेंगे तो आपके घर में जो अशांति होती है वो कभी नहीं होगी। लेकिन दुख की बात तो यह है कि आजकल के ज़माने में पढ़ाई लिखाई करने के बाद पत्नियों को नौकरियां करती हैं, क्योंकि आज हर इंसान समानता चाहता है। समानता बनाई है परमेश्वर ने। परमेश्वर ने पति को ऊंचा नहीं किया है या पत्नी को ऊंचा नहीं किया है। परमेश्वर ने दोनों को समान बनाया है, लेकिन उसने एक नियम बनाया है कि आप आपके पति के अधीन रहिए।
लेकिन कई बार ऐसा होता है, मैं भी कमाती हूँ, मैं भी बाहर काम करती हूँ, तो मैं क्यों उसकी बात मानूं? नहीं प्रियो, भले ही आप आपके पति से ज़्यादा होशियार है, भले ही आप आपके पति से ज़्यादा कमाते होगे, भले ही आप आपके पति के से ज़्यादा आपको जनरल नॉलेज है, लेकिन परमेश्वर का नियम ये नहीं कहता कि आप उसका अपमान करो या उसको अपने नीचे से उसका अपमान करें या आप उसे नीचा गिराएं। ये परमेश्वर नहीं चाहता, या परमेश्वर का नियम में ये लिखा नहीं है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर के नियम से अलग काम कर रहे हो, तो परमेश्वर आपको कैसे आशीष देगा? कैसे आशीष देगा आपको? आपके परिवार में कैसे शांति आ सकती है? कभी नहीं आ सकती मेरे प्रियो, कभी नहीं। क्योंकि हम परमेश्वर के नियम के अलावा, परमेश्वर के नियम को तोड़कर हम हमारी मनमानी कर रहे हैं। कुलोसियों के किताब और उसके 3 अध्याय और 18 वचन में लिखा है, मैं 19 वचन में 18 वचन पढ़ूंगा। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। यहाँ पर भी वही लिखा है और आगे यही लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उन्हें और उनसे कठोरता ना करो, कठोरता ना करो। हमने इससे पहले पढ़ा कि उससे पत्नी से अपने शरीर के हिसाब से, अपने जो जिस्म है, अपना जो शरीर है, वैसा प्रेम करने के लिए कहा है, ना ही उसे पैर के नीचे रखने के लिए कहा है। हाँ, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, आपको परमेश्वर ने घर का मुखिया बनाया है, लेकिन मुखिया बनने के कारण ऐसा नहीं होता कि आप जो चाहेंगे वो करेंगे। अगर आप परिवार के प्रमुख हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप जो कहेंगे वो परिवार में होना चाहिए। हो सकता है कभी कभी आपके जो निर्णय हैं वो भी गलत हो सकते हैं। हर समय आपका निर्णय सही नहीं हो सकता। अगर मुझ में बुराई है, मैं भले ही इस परिवार का मुखिया हूं या इस परिवार का मैं मुख्य व्यक्ति हूं, अगर मुझ में बुराइयां हैं तो मुझे वो कबूल करना है। मैं चाहूं वैसा परिवार में नहीं रह सकता। मैं शराब पीकर आकर अपनी पत्नी को गालियां देना या अपने पत्नी को मारपीट करना नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी पत्नी के साथ अपने शरीर के अनुसार प्रेम करें, उसका आदर करें, उसके साथ कठोरता से बर्ताव ना करें। मैंने कई बार ऐसा देखा है और सुना भी है, यह हकीकत है मेरे प्रियो, कि एक इंसान था और चावल में से जब खाने खाते समय चावल में से अगर कंकर निकलता था तो वह उसकी पत्नी को बुलाता था और उसके नाक पर वो कंकर ऐसा घिस के दिखाता था। यह अधिकार किसने दिया उसे? और इसी वजह से, इसी कारण मेरे प्रियो, घर में अशांति होती है। शराब पीकर आना, मारपीट करना, इससे हमारे घर में शांति कैसे आएगी? हमारे बच्चों की परवरिश कैसे अच्छी होगी? क्यों हमारे बच्चे बर्बाद नहीं होंगे क्या? और हम चाहते कि हमारे बच्चे फले फूले, कैसे फले फूलेंगे? क्योंकि हमारे घर में ही शांति नहीं है। और जब आप एक दूसरे का अपमान करते हो, जब आप एक दूसरे को नीचा गिराते हो, तब आपके बच्चे आपको देखते रहते हैं। उस समय बच्चे देखते हैं आपको
कि आप आपकी पत्नी को किस तरह नीचे गिरा रहे हो, आप आपकी पत्नी को किस तरह गालियां दे रहे हो, आप आपकी पत्नी को किस तरह छल और कपट से सता रहे हो, या आप अपने पिता को किस तरह से जलील कर रहे हो, ये बच्चे देख रहे हैं। तो मेरे प्रियो, बच्चे आपका आदर कैसे करेंगे? कैसे बच्चे अपने माता पिता का आदर करेंगे? क्योंकि आज हम उनके सामने जो है, हमारा जीवन जो है लड़ाई झगड़े में, एक दूसरे को नीचा गिराने में लगा हुआ है। हमारे अंदर किस तरह का कटुता भरा हुआ है, हम नहीं जानते कि हमारे मन में इतना वैर क्यों निर्माण होता है कि हमारी पत्नी को हम नीचे गिराना चाहते हैं। हमारे दिल में ऐसा वैर क्यों है कि हम हमारे पति को नीचे गिराना चाहते हैं? क्यों? मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि बार बार अपनी पत्नी को नीचा गिराना चाहते हैं और खुद को ऊंचा उठाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति ये काम करता है वो अपने नज़रों से भले ही वो ऊंचा समझता है, लेकिन दूसरों की नज़रों से वो हमेशा नीचा गिरा रहता है। या जो औरत अपने पति को नीचा गिराना चाहती है, भले वो अपनी नज़रों से ऊंचा उठना चाहती है, लेकिन वो लोगों की नज़रों से हमेशा नीचे गिरी रहती है, क्योंकि ये परमेश्वर के नियम के बाहर है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा हमसे। और जो लोग परमेश्वर के नियम के बाहर कुछ करेंगे या परमेश्वर के नियम को तोड़ेंगे, तो मेरे प्रियो, समाज में उनके लिए कोई जगह नहीं है। समाज में तो क्या, इस दुनिया से जब वो चले जाएंगे तो परमेश्वर के राज्य में भी उनको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वो लोग परमेश्वर का नियम तोड़ रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि हे पत्नी, अपने पति का सम्मान कर, और परमेश्वर कहता है हे पतियों, अपने पत्नी से प्रेम रखो। मेरे प्रियो, अगर ये सारी बातें हम नहीं करते तो बड़े दुख की बात है कि हमारे समाज में या हमारे परिवार में कभी शांति नहीं आएगी। हमारे बच्चों का जीवन कभी उज्जवल नहीं होगा, क्योंकि हमारे बच्चे हमें देखते हैं। आप जानते हैं या नहीं जानते, मैं नहीं जानता, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब पति पत्नी के बच्चे जब झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, तो बच्चों को बहुत टेंशन होती है। उनके दिल पर क्या गुजरती है ये हम नहीं जानते। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है ताकि हमारा जीवन खुशियों से भरे, सारे संसार की खुशियाँ हमें मिले। परमेश्वर ने हर पेड़, हर जो आज भी सृष्टि को निर्माण किया, इतना अच्छा परमेश्वर ने सृष्टि को निर्माण किया, उसका जो उपभोग है हम ले सके, इसलिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। इसलिए परमेश्वर ने सारे फूलों को, फलों को और सारी सृष्टि को निर्माण किया है कि मनुष्य हमेशा उसके जीवन में खुशियाँ और आनंदित रहे। और दूसरी बात, अंत में परमेश्वर यह हमसे चाहते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करें। जिस घर के अंदर पति अपने पति का सम्मान करती है, पति अपने पत्नी से प्रेम करता है, उस परिवार में अपने आप परमेश्वर का सम्मान होता है। जब मैं अपनी पत्नी का सम्मान करूंगा या जब मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं या मेरी पत्नी मेरा सम्मान करेगी, तो मेरे घर के अंदर, मेरे परिवार के अंदर अपने आप परमेश्वर का सम्मान होगा। लेकिन हमारे जीवन में ये नहीं होता है तो हमारे परिवार में परमेश्वर का सम्मान भी नहीं होता। और परमेश्वर यही हमसे चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार से रहें, हम एक दूसरे का सम्मान करें, ना ही एक दूसरे को नीचा गिराए, ना ही एक दूसरे को हम दोष आरोप लगाए, ना ही एक दूसरे पर हम गलत इल्ज़ाम लगाए, बल्कि हम एक दूसरे को जो गलतियां होती है उसे कबूल करके, उसे माफ़ करके एक दूसरे से हम समेट करें, एक दूसरे को गलतियां छुपाए, एक दूसरे से हम प्यार करें, एक दूसरे को हम ऊंचा उठाने की कोशिश करें। ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। और जब हम ये सारी बातें करेंगे तो अपने आप हमारे परिवार से परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। क्योंकि सबसे पहले मेरे प्रियो, हमारा जीवन बदलना जरूरी है। अगर मैं मेरी पत्नी का सम्मान करूंगा, अगर मैं अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करूंगा, तो मेरे प्रियो, मेरी पत्नी भी मेरा सम्मान करेगी, मेरे अधीन रहेगी।
और मेरी पत्नी का ये कर्तव्य है कि जो मैं हूँ मेरा सम्मान करे, ताकि वो परमेश्वर का सम्मान करेगी। क्योंकि यहाँ पे लिखा है तुम अपने पति का ऐसा सम्मान करो जैसे प्रभु का सम्मान करते हो। जो पत्नी अपने पति का सम्मान करती है वह प्रभु का सम्मान करता है, और जो पति अपने पत्नी से प्रेम करता है वो परमेश्वर से प्रेम करता है। और अगर मैं कहता हूँ कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, और अपनी पत्नी से अगर मैं बैर करता हूँ तो मैं झूठ बोलता हूँ, मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता। और जो पत्नी ऐसी कहती है कि मैं अपने पति के अधीन हूँ या मैं प्रभु के अधीन हूँ, अगर वो अपनी पत्नी के या पति के अधीन नहीं है तो मेरे प्रिय वो झूठ बोलती है, क्योंकि वो प्रभु का आदर भी नहीं करती। और अंतिम में एक बात कहूँगा मेरे प्रियो, जो शक की बीमारी है उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जोड़ा हुआ है। आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत से परिवार जो है शक की बीमारी से बर्बाद हो रहे हैं, उनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उनके अंदर शक की बीमारी है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो। क्योंकि आप अगर अपने पति पे शक करते हो तो आप परमेश्वर पे शक करते हो, आप अगर अपनी पत्नी पे शक करते हो तो आप परमेश्वर पे शक करते हो। क्योंकि जिस समय आप शादी करते हो उस समय परमेश्वर को साक्षी मानकर आप शादी करते हो। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपका पति हो सकता गलत हो या आपकी पत्नी गलत हो, उसका न्याय तो परमेश्वर करेगा, लेकिन आपको हमेशा शक की बीमारी से दूर रहना है। और अगर आप में यह आदत है तो आज परमेश्वर के पास जाओ, उससे प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। मेरे प्रिय, अंत में मैं यही कहूँगा कि हे पत्नियों, अपने पति का सम्मान करो, और पति ने अपने पत्नी से प्रेम रखना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर का जो आज्ञा है पूरी करेंगे और हमारे परिवार में सुख शांति आनंद हमेशा बना रहेगा। परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।